पीटीआई के अरकान असेंबली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई है कि इस्तीफे खालिस्तान सियासी बुनियाद पर पार्टी की हिदायत पर दिए गए थे, जिनका मकसद तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में बनने वाली हुकूमत से छुटकारा हासिल करके उन्हें इलेक्शन की तारीख के ऐलान के लिए राजी करना था। कानून की नज़र में उन्हें इस्तीफे नहीं माना जा सकता। अदालत स्पीकर कौमी असेंबली को इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने और दरख्वास्त गुजारों समेत तमाम मुस्ताफी अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाने के अहकामात जारी करे। ऑडियो लीक से पिटिशनर्स के मौक़िफ़ की तायद होती है कि इनके इस्तीफों को कानूनी तौर पर दुरुस्त अंदाज में प्रोसेस नहीं किया गया। ऑडियो लीक में वज़ीर आज़म, काबीना अरकान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को नवाज शरीफ से इस्तीफों की मंजूरी लेने का सुना जा सकता है। पीटीआई के अली मोहम्मद खान, फरूक हबीब और डॉक्टर शीरी मजारी समेत 10 मुस्ताफी अरकान ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई है, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और विफाक को बजरिया सेक्रेटरी काबीना डिवीजन फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में अरकान के इस्तीफों की मंजूरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफाई करने और इन नशिस्तों को खाली करार देकर ज़िमनी इंतखाबात के ऐलान से मुतालिक नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। पिटिशनर्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम अरकान से सियासी मकासद के लिए इस्तीफे तलब किए ताकि नए मैंडेट के लिए इलेक्शन में जाया जा सके। तमाम 123 अरकान ने मुश्तरका तौर पर इस्तीफे दिए, जिन्हें एक साथ नहीं देखा गया। स्पीकर ने तस्दीक के बगैर सिर्फ 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके आइन के आर्टिकल 64 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक स्पीकर इस बात की तस्दीक का पाबंद है कि रुकन असेंबली इस्तीफा देने का इरादा रखता था। इस्तीफा जेन्युइन है जो इसने अपनी मर्जी से दिया। इंतखाबात पर मजबूर करने के लिए दिए गए इस्तीफों को कानून की नज़र में इस्तीफा नहीं माना जा सकता। स्पीकर ने कानून पर अमल दरामद और मुस्ताफी अरकान को तलब किए बगैर 12 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए, जो गैर आइनी इकदाम है। दरखास्त के हमरा ऑडियो लीक्स का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट जमा कराते हुए कहा गया है कि पीटीआई अरकान के इस्तीफों से मुतालिक 25 सितंबर को सोशल मीडिया पर ऑडियो लीक हुई। वज़ीर आज़म, काबीना अरकान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को नवाज शरीफ से इस्तीफों की मंजूरी लेने का सुना जा सकता है। इस ऑडियो लीक की तरदीद नहीं की गई, बल्कि 27 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे तस्लीम किया गया है, जिससे पिटिशनर्स के मौक़िफ़ की तायद होती है कि इनके इस्तीफों को कानूनी तौर पर दुरुस्त अंदाज में प्रोसेस नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह दरखास्त पर कल समाअत करेंगे। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ओवैस यूसुफजई से। जी ओवैस। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के मुस्ताफी अरकान जिनके इस्तीफे मंजूर हो गए थे, उनकी जानिब से एक दरखास्त आज जमा कराई गई है बैरिस्टर अली जफर के जरिए, जिसमें यह कहा गया है कि इस्तीफे खालिस्तान सियासी बुनियादों पर मंजूर किए गए थे और ये जो इस्तीफे दिए गए थे ये सियासी मकासद के लिए दिए गए थे, पार्टी की हिदायत पर दिए गए थे। और उनका ये कहना है कि 123 अरकान ने जो इस्तीफे दिए थे वो इसलिए दिए थे कि जो तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में हुकूमत में आई है जमात, उनको इलेक्शन के लिए मजबूर किया जा सके। और इन इस्तीफों को कानून की नज़र में इस्तीफे नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए उनकी तस्दीक स्पीकर ने नहीं की। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह इस दरखास्त पर कल समाअत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अवैस तफसील देने के लिए। पीटीआई के अरकान असेंबली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई है कि इस्तीफे खालिस्तान सियासी बुनियाद पर पार्टी की हिदायत पर दिए गए थे, जिनका मकसद तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में बनने वाली हुकूमत से छुटकारा हासिल करके उन्हें इलेक्शन की तारीख के ऐलान के लिए राजी करना था। कानून की नज़र में उन्हें इस्तीफे नहीं माना जा सकता। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने और दरख्वास्त गुजारों समेत तमाम मुस्ताफी अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाने के अहकामात जारी करे। ऑडियो लीक से पिटिशनर्स के मौक़िफ़ की तायद होती है कि उनके इस्तीफों को कानूनी तौर पर दुरुस्त अंदाज में प्रोसेस नहीं किया गया। ऑडियो लीक में वज़ीर आज़म, काबीना अरकान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को नवाज शरीफ से इस्तीफों की मंजूरी लेने का सुना जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में वापस आने का इशारा दे दिया है। उसी सिलसिले की ये कड़ी है। पीटीआई के अरकान असम्बली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई है कि इस्तीफे खालिस्तान सियासी बुनियाद पर पार्टी की हिदायत पर दिए गए थे, जिनका मकसद तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में बनने वाली हुकूमत से छुटकारा हासिल करके इन्हें इलेक्शन की तारीख के ऐलान के लिए राजी करना था। कानून की नज़र में इन्हें इस्तीफे नहीं माना जा सकता। ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की जानिब से। दरख्वास्त जो जमा कराई गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जो मौक़िफ़ अपनाया गया है उसमें कहा गया है कि कानून की नज़र में इन्हें इस्तीफे नहीं माना जा सकता। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने और दरख्वास्त गुजारों समेत तमाम मुस्ताफी अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाने के अहकामात जारी करे।
ऑडियो लीक से पिटिशनर्स के मौक़िफ़ की तायीद होती है कि इनके इस्तीफ़ों को कानूनी तौर पर दुरुस्त अंदाज में प्रोसेस नहीं किया गया। ऑडियो लीक में वज़ीर-ए-आज़म, काबीना अरकान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को नवाज शरीफ से इस्तीफ़ों की मंजूरी लेने का सुना जा सकता है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ओवैस यूसुफज़ई से। ओवैस, इस तमाम तर एक्टिविटी के बाद ये क्या समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तैयारी कर ली है कौमी असम्बली में वापस आने की? जी देखिए, अभी तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि आज जो दरख्वास्त जमा कराई गई है उसमें वाज़े तौर पर ये लिखा गया है पिटीशन में कि इस्तीफ़े खालिस्तान सियासी बुनियाद पर पार्टी की हिदायत पर दिए गए थे, जिनका मकसद तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में बनने वाली हुकूमत से छुटकारा हासिल करके उन्हें इलेक्शन की तारीख के ऐलान के लिए राजी करना था और कानून की नज़र में उन्हें इस्तीफ़े नहीं माना जा सकता। साथ ही साथ ये भी इस्तदा की गई है कि अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने और दरखास्त गुजारों समेत तमाम मुस्ताफी अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाने के अहकामात जारी करे। इसके अलावा जो एक नया पॉइंट इसमें ऐड किया गया है, क्योंकि इससे कबल भी एक दरखास्त इस्तीफों की मंजूरी से के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। उस दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि तमाम 123 अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर करने के अहकामात स्पीकर को जारी किए जाएं, लेकिन अदालत ने उस दरखास्त को मुस्तरद किया था और कहा था कि ये स्पीकर की सवाबदीद है कि वो किस तरीके से अपना माइंड अप्लाई करके कितने इस्तीफे मंजूर करते हैं, और इस पे एक डिटेल्ड जजमेंट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दायर की गई थी। लेकिन अब इस नई दरखास्त में जो इजाफा किया गया है वो ऑडियो लीक्स का इजाफा किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि ऑडियो लीक से पिटिशनर के मौक़िफ़ की तायीद होती है और इनके इस्तीफों को कानूनी तौर पर दुरुस्त अंदाज में प्रोसेस ही नहीं किया गया, क्योंकि ऑडियो लीक में वज़ीर-ए-आज़म, काबीना अरकान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को नवाज शरीफ से इस्तीफों की मंजूरी लेने का सुना जा सकता है। और ये जो ऑडियो लीक्स है इसके बारे में पिटीशन में ये लिखा गया है कि ऑडियो लीक्स की किसी ने तरदीद नहीं की और इसको दुरुस्त तस्लीम किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इस हवाले से जो ट्रांसक्रिप्ट है उसका वो भी अदालत में जमा करा दिया गया है और बैरिस्टर अली जफर के जरिए ये एक पिटीशन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कल समाअत करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ ही वैसे मौजूद रहिए। हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी भी आ गए हैं और अयाज अकबर यूसुफज़ई भी मौजूद है। आसिफ, अब इस दरख्वास्त से क्या ये समझा जाए कि PTI जो है वो इशारा दे रही है कि कौमी असम्बली में वापस आना चाह रही है PTI? जो अरकान ने मौक़िफ़ आज इख्तियार किया है ये बहुत, इसको अगर कहा जाए मुज़ाका खेज है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो इस्तीफे 11 अप्रैल को कौमी असम्बली में अनाउंस किए गए और बाद में स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा कराए गए, उसमें बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा गया था कि एक बैनुल अक़वामी साजिश हुई है और उसके तहत एक मुंतखब हुकूमत को हटाया गया है और अब इस ऐवान में बैठने का कोई जवाज़ नहीं है। लिहाजा हम एक सिलेक्टेड जो हुकूमत है वो आने के बाद इस ऐवान में समझते हैं कि बैठना गैर अहम हो गया है, हम गैर मौसर हो गए हैं, इसलिए हम इस्तीफे दे रहे हैं। और फिर हमने देखा कि ये इस्तीफे जो हैं ये स्पीकर नेशनल असम्बली उस वक्त के जो डेप्टी स्पीकर थे उन्होंने अगले ही दिन मंजूर भी कर लिए, लेकिन बाद अज़ां जब स्पीकर के साथ मुख्तलिफ लोगों ने राब्ता किया कि उनकी मंशा इन स्पीकर के इन इस्तीफों के अंदर शामिल नहीं है, तो राजा परवेज अशरफ जो हैं, जो नए स्पीकर जो आए थे, उन्होंने तमाम अरकान को मौका दिया और वक्त दिया गया और हर रुकन को 5 मिनट का मौका दिया गया था कि वो मुकर्रर टाइम पे आए और अपने इस्तीफे की तस्दीक या तरदीद करे। लेकिन हमने देखा कि उस वक्त भी PTI के कोई एक सिंगल रुकन जो है वो भी वहां पर नहीं आया। उसके बाद फिर स्पीकर ने जिन लोगों ने फ्लोर ऑफ द हाउस या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपने इस्तीफों का अनाउंस किया था, उन 11 लोगों के इस्तीफे जो हैं वो मंजूर किए थे और उन्हें नोटिफाई किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि PTI के एक भी रुकने असम्बली ने आज तक लॉजेस में अपनी सरकारी रिहाइशगाह जो है वो खाली नहीं की थी। और अब जबकि हाई कोर्ट से रुजू किया गया है और ये बिल्कुल एक नया मौक़िफ़ सामने आया है कि वो जो इस्तीफे हैं वो सिर्फ एक एहसास दिलाने के लिए थे या उनमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो एक एहतजाज की फॉर्म थी, लेकिन दर हकीकत वो डी सीट नहीं होना चाहते, तो ये बतौर जमात एक बिल्कुल एक मज़ाका खेज जो है ये मौक़िफ़ है। जबकि PTI की जो टॉप लीडरशिप है वो बार बार इसरार करती है कि हमारे अरकान के इस्तीफे जो हैं वो जेन्युइन है और मंजूर किए।
यहाँ मैं आपको ये दिलचस्प बात बताऊं कि राजा परवेज अशरफ जब स्पीकर बने थे और उनसे राब्ता किया था और पीटीआई के तकरीबन 3 लोगों ने अपने इस्तीफों से वापस भी लिए हैं, तो उसमें एक कानूनी बात ये भी थी कि जो इस्तीफा होता है किसी भी रुकन का, वो उसका हाथ से तहरीर होना चाहिए और उसके दस्तखत होने चाहिए और उसके बाद भी उसकी तस्दीक जो है वो की जाती है। ताहम पीटीआई के अरकान के जो इस्तीफे थे वो एक टाइप शुदा प्रिंटेड फॉर्म में इस्तीफे थे, जिसमें हल्का नंबर की जगह, नाम की जगह और दस्तखत की जगह खाली छोड़ी गई थी और अरकान से दस्तखत करा के उनके नाम और हल्का नंबर लिख के जमा कराए गए थे। इसीलिए राजा परवेज अशरफ जो थे उनको ये जरूरत पड़ी कि वो फर्दन इन इस्तीफों की तस्दीक करें, लेकिन पीटीआई के किसी भी रुकन ने इसकी तस्दीक नहीं की थी। और अब बिल्कुल एक नया जो सिलसिला है, जो एक नया मौकफ है, वो जो है अब सामने आ रहा है। अयाज, आपसे भी जानना चाहेंगे, दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया जाना पीटीआई अरकान की जानिब से कि इस्तीफ़े खालिस्तान सियासी बुनियाद पर पार्टी की हिदायत पर दिए गए थे, जिनका मकसद तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में बनने वाली हुकूमत से छुटकारा हासिल करके उन्हें इलेक्शन की तारीख के ऐलान के लिए राज़ी करना था, ये तो नहीं हो सका। तो अब क्या ये समझा जाए कि जो पिछला फैसला है पीटीआई का, उससे यू टर्न लेने के मूड में है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए जी, बिल्कुल जैसे आसिफ ने भी आपको बड़ी डिटेल में बताया है कि ये इसका एक पस मंजर ये भी था कि जिस तरीके से मैं वहाँ पर मौजूद था जब ये इस्तीफे लिए जा रहे थे और तमाम से, जैसे आसिफ बशीर ने इसको बड़ा डिटेल बताया कि उसमें नाम और हल्का जगह की नंबर की जगह जो है एक टाइप एक कागज था, उसमें एक पैटर्न, खास पैटर्न के ऊपर एक दरखास्त लिखी गई थी स्पीकर के नाम पर, और उसमें नाम की जगह और हल्के की जगह जो खाली थी, और हमारे सामने वो फिल करके उनसे दस्तखत कराए जा रहे थे। और कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने दस्तखत नहीं भी किए और उनकी बाद में हमने खुद देखा कुछ अरकान ने दूसरों की जगह दस्तखत कर दिए। सिर्फ ये प्रेशर डालना था कि जी फिल फोर जो है, अगर हम हाल इसको हाउस को खाली कर देंगे तो हो सकता है कि वो तहरीक अदम एतमाद वाली जो मामला है उससे वो पीछे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मसला यही आ रहा है कि जब स्पीकर ने कहा और ये बताया गया कि जो इनके इस्तीफे हैं उनकी मंजूरी के हवाले से फर्दर लोगों को बुलाना था, और हमें याद है कि सबको नोटिस भी जारी हुए थे। तो इस हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने, जब वो डेली बेसिस के ऊपर सुबह इजलास हुआ करते थे, मुख्तलिफ जराए से कुछ लोग यहाँ मौजूद होते थे, कुछ जो है वो जूम के जरिए मुख्तलिफ अपने अपने इलाकों में बैठे होते थे, उनको कहा जाता था कि जी आप लोगों ने नहीं जाना। ये एक हमने इसको बार-बार रिपोर्ट किया है और बार-बार ये एक इंस्ट्रक्शंस थी कि जी आप जो है वो नहीं जाएंगे, फर्दर कोई नहीं जाएगा, अगर स्पीकर ने मंजूर करने तो वैसे ही मंजूर कर ले। तो ये स्टेक्टस उनके जरूर थे कि जी वो किसी तरीके से जो है वो इन पर प्रेशर डाले, लेकिन वो प्रेशर जो है वो उस तरीके से नहीं डल सका, और जो काम हुकूमत करना चाह रही थी, ये असेंबली की जो कार्रवाई थी वो रुकी नहीं है। तो अब इस किस्म की टैक्टिक्स यूज करना, और अभी भी मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों भी ये बात जो है वो इनकी हलकों के अंदर हो रही थी कि हमने वापस आना है, और वो अभी भी डैम श्योर है कि हम वापस आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 वो लोग हैं जो उनके बकौल के, जैसे फवाद चौधरी साहब जो हैं, वो खान साहब को ये मशवरा देते हैं कि बिल्कुल हमें इस तरफ नहीं जाना और हमने ये हुकूमत के ऊपर प्रेशर करने हैं, ताकि अगर इतनी बड़ी तादाद में ये इस्तीफा मंजूर होते हैं तो हाउस खाली होगा और हुकूमत के लिए जो है ये नामुमकिन होगा बाई इलेक्शन इस तरीके से करना। तो ये मुख्तलिफ इजलासों में हम इसको कवर भी करते रहे हैं, और ये बारहा इनका एक नैरेटिव रहा है कि हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और एक स्टैंडिंग ऑर्डर था अगर किसी ने करने, और जबकि रूल में लिखा हुआ है कि जब तक स्पीकर किसी भी इंडिविजुअल मेंबर को बुलाएगा नहीं, उससे बात नहीं करेगा, उससे पूछेगा नहीं कि ये इस्तीफा आपने खुद दिया है या किसी के जोर जबरदस्ती दिया है, या हो सकता है कि पार्टी के सरबराह ने आपको प्रेशराइज किया हो, लेकिन इस तरह का अमल मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से फिर ये अभी तक जो आपके सामने सिचुएशन आई हुई है। तो ये तमाम मामला जो है ये पार्टी जो है मुख्तलिफ ठीक है, लेकिन अयाज जैसे आसिफ भी बता रहे थे कि इस अमल में रुकावट तो पीटीआई अरकान ही बने हैं, यानी कि वो तो गए ही नहीं फर्दन तस्दीक करने के लिए। जी बिल्कुल, ये मैंने बताया ना आपको कि ये इनकी ये वो जाना चाहते, देखें वो तो जो मैं आपको बताऊं कि ये मेंबरान इस्तीफा देना ही नहीं चाहते थे अभी भी, क्योंकि मैं खुद पीटीआई 20-7-8 साल से कवर कर रहा हूँ, इनके मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस अभी भी हमसे राब्ते में हैं और हमसे पूछते हैं कि आप अंदर की बात बताएं कि हम जाना चाहते हैं। और तमाम इस वक्त पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर तमाम एमएनए ने कमरे भी पकड़े हुए हैं, फवाद चौधरी साहब ने अभी तक मिनिस्टर इनक्लेव वाला घर भी रखा हुआ है, तमाम पर्सनल प्रिविलेजेस भी यूज हो रही हैं, कई के पास तो कमेटियों की जो गाड़ियां थी वो भी इनके पास है, तो वो छोड़ने को तैयार नहीं है और ना वो असेंबलियों से बाहर रहने के लिए तैयार है, लेकिन अब वो मजबूर है
कि पार्टी के जो सरबराहान है वो उनको अंदर जाने नहीं दे रहे, और किसी भी एक इंडिविजुअल ने, हो सकता है कि ऊपर जो टॉप लीडरशिप हो उन्होंने अपनी मर्जी से दस्तखत किए हों, लेकिन किसी भी नीचे जो MNAs हैं जो स्पेशली रिमोट एरियाज के हैं, या जो इवन वो MNAs हैं जो पहली मरतबा असेंबली में आए हैं PTI के प्लेटफॉर्म से, वो कभी भी इस इस्तीफों के हक में नहीं थे, और आज भी वही चाहते हैं कि किस तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि हम असेंबलियों में वापस जाएं, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट टाइम हमने MNA बनना भी है कि नहीं बनना जी। तो इसलिए ये खुद ही PTI की जो टॉप लीडरशिप है ये प्रेशर टैक्टिक्स के लिए इस्तेमाल करते हुए कि अगर स्पीकर ने वैसे करना है तो कर देता, कि कल अगर हम अदालतों में चैलेंज करें कि हम तो गए ही नहीं थे। जैसे कि आप कराची के MNA साहब ने आपने देखा है कि उन्होंने जाकर जब उस पर बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ तो उन्होंने जाके अदालत से रुजू किया कि जी मैंने तो ये किए नहीं, दस्तखत को मैंने किए नहीं थे। शकूर शाह की बात कर रहा हूँ मैं, वो गए, उन्होंने कहा जी मैंने तो साइन ही नहीं किए, पता नहीं किसने साइन किए हैं। तो ये वो टैक्टिस बिल्कुल। और यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है, आसिफ रशीद चौधरी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट लॉजेस छोड़ दिए अब तक? जी, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि न सिर्फ ये कि किसी एक रुकन ने भी पार्लियामेंट लॉजेस का अपना कमरा जो है वो नहीं छोड़ा, बल्कि दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जिन 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे और उन्हें कहा गया था कि आप कम से कम आप ये लॉजेस खाली कर दें, उन 11 अरकान ने भी अपने जो लॉजेस हैं वो खाली नहीं किए। और यानी कि ये वो 11 लोग थे जिनके इस्तीफों की तस्दीक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या फ्लोर ऑफ दी हाउस उनके जो ऐलानात थे उस बुनियाद पे किए, बल्कि एक रुकन शानदाना गुलजार जो हैं उनसे मैजिस्ट्रेट के थ्रू जब खाली कराने की कोशिश की गई एक साइड रूम, तो उन्होंने न सिर्फ भरपूर मुज़ाहमत की बल्कि अदालत से स्टे ऑर्डर भी ले आई। और PTI के किसी एक रुकन ने आज तक पार्लियामेंट लॉजेस का कोई एक जो सरकारी रिहाइश है वो खाली नहीं की। इसी तरह जो पार्लिमानी सेक्रेटरियों के पास जो सरकारी गाड़ियां थी वो भी बाय फोर्स ली गई। पहले उनके पेट्रोल के कार्ड बंद किए गए, फ्यूल कार्ड बंद करने के बाद फिर नेशनल असेंबली की टीमें जाती रहीं और वो गाड़ियों को कन्फिस्केट करके जो है वो लाती रहीं। सिर्फ एक पार्लिमानी सेक्रेटरी थे जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी रियाज फतियाना ने वॉलंटरीली अपनी गाड़ी वापस की थी, बाकी तमाम लोगों से बाय फोर्स गाड़ियां जो हैं वो वापस ली गई हैं। ताहम PTI के जो अरकान हैं वो अभी तक जितनी भी मुराद जो वो उठा सकते हैं नेशनल असेंबली के जो दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है उस पर तफसीलन आप अपडेट कर रहे थे। आसिफ रशीद चौधरी, ओवैस यूसुफ़ज़ई, अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो मौक़िफ़ अपनाया गया है उस दरखास्त में वो कहा गया है कि कानून की नज़र में इन्हें इस्तीफ़ा नहीं माना जा सकता। PTI के अरकान असम्बली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमा कराई है कि इस्तीफ़े खालिस्तान सियासी बुनियादों पर पार्टी की हिदायत पर दिए गए थे, जिनका मकसद तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में बनने वाली हुकूमत से छुटकारा हासिल करके इन्हें इलेक्शन की तारीख के ऐलान के लिए राज़ी करना था। कानून की नज़र में इन्हें इस्तीफ़ा नहीं माना जा सकता। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतालिक अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने और दरखास्त गुजारों समेत तमाम मुस्ताफ़ी अरकान को इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए बुलाने के अहकाम जारी करे। ऑडियो लीक से पिटिशनर्स के मौक़िफ़ की तायद होती है कि इनके इस्तीफ़ों को कानूनी तौर पर दुरुस्त अंदाज में प्रोसेस नहीं किया गया। ऑडियो लीक्स में वज़ीर-ए-आज़म, काबीना अरकान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को नवाज शरीफ से इस्तीफ़ों की मंजूरी लेने का सुना जा सकता है। PTI के अली मोहम्मद खान, फ़ारूक हबीब और डॉक्टर शीरी मज़ारी समेत 10 मुस्ताफ़ी अरकान ने बैरिस्टर अली ज़फ़र के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई है, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और विफाक को बजरिया सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न फरीक बनाया गया है। और इस दरख्वास्त में अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफाई करने और इन नशिस्तों को खाली करार देकर ज़िमनी इंतखाबात के ऐलान से मुतालिक नोटिफिकेशंस को चैलेंज किया गया है। पिटिशनर्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम अरकान से सियासी मकासद के लिए इस्तीफ़े तलब किए ताकि नए मैंडेट के लिए इलेक्शन में जाया जा सके। तमाम 123 अरकान ने मुश्तरका तौर पर इस्तीफ़े दिए जिन्हें एक साथ नहीं देखा गया। स्पीकर ने तस्दीक के बगैर सिर्फ 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करके आइन के आर्टिकल 64 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की।